ग्लानि भी है। जैसे नायक नायिका मिले पहली बार, नायक कहे कि देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत ग्लानि है। आज से 2 साल पहले एक बार जीवन में ऐसा हुआ, किसी को देखकर मेरे मन में प्रेम का भाव आया था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। देखो आज तक जीवन में एक ही बार भाव आया है और आज मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि ये ना लगे कि मैंने झूठ बोला तुमसे। मैं बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ। आज तक एक ही बार भाव आया था 2 साल पहले, उसके बाद से नहीं आया है। अब नायिका सोच रही है कि मैं बताऊंगी तो कितने बताऊंगी, समझ नहीं आ रहा है। ये जो कमबख्त देख के भाव आया वो भी बता रहा है, वो तो इनन्यूमरस अकाउंट्स हैं वो तो अब इस पे ये नहीं कि नायिका को नायक होने, इसका रिवर्स भी हो सकता है ना। कहीं आप लोग तनाव में आ जाए कि नायिका के पीछे पड़ गए, सुबह से उसी को गालियां दिए जा रहे लगातार, ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसा कहे, आप किसी से पहली बार मिले है ना, पेरेंट्स ने बात की है, बच्चों से कहा जाके मिल लो, एक बार जाके मिल लो, रेस्टोरेंट में बैठ लो, बात कर लो, समझ लो। आप मिलने गए और आपने कहा देखो सच बता रही हूं, मेरा एक अफेयर था, 3 साल चला था, सीरियस वाला था, पर बाद में फैमिली में डिस्प्यूट हुई तो हम दोनों ने मिलकर तय किया कि चलो कोई बात नहीं, शादी अलग अलग कर लेते हैं। दूसरे ने पूछा शादी तो अलग अलग कर ली है, बाकी कोई योजना तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने स्थायी रूप से एक दूसरे से अलगाव कर लिया है, हम जीवन भर बात भी नहीं करेंगे। ये मेरा सच है। हाँ, उसके बाद किसी से मुझे प्रेम हुआ नहीं। अब प्रेम शायद ऐसे होगा भी नहीं, अरेंज मैरिज ही करनी है। आपसे बात करके ठीक लग रहा है, प्रोफाइल ठीक लगा, तो मैं नहीं चाहती कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ता खड़ा हो। ये मेरा सच है। आप ईमानदारी से बताइए कि इसके बाद ये संभावना कि इनके विवाह हो दूसरे पक्ष की ओर से बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम अब नहीं होती मेरे ख्याल, आजकल तो बढ़ जाती है। नहीं, आजकल तो कौन नहीं समझता इस बात को आजकल। अच्छा चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे। आप लोगों की शादी 25 के बाद ही होगी मेरे ख्याल, 25 से पहले तो नहीं होगी, 25 की उम्र से पहले तो नहीं होगी, है ना। आप में से कितने लोगों को ऐसा भरोसा है कि आपका जो जीवन साथी होगा उसका पहले किसी से प्रेम नहीं हुआ होगा? अरे अजीब सा सवाल तो है, सवाल तो सच में अजीब सा है, लेकिन फिर भी पूछ लिया कि नई पीढ़ी क्या सोचती है, पता लग जाए। ईमानदारी से बताइए। अच्छा परसेंटेज बताइए, छोड़िए ना, अपना मत बताइए, परसेंटेज बताइए। आप में से आपको क्या लगता है कि जैसे ये 500 लोगों का सैंपल साइज है, इन 500 लोगों की शादी हुई 25, 26, 30, 35 की उम्र में, जब भी आप शादी करें, कितने प्रतिशत के जीवन साथी ऐसे आएंगे जिनका उससे पहले किसी के साथ भी, दो तरफा, एक तरफा की बात नहीं कर रहे हैं, जिनका उससे पहले किसी के साथ भी कभी भी कोई प्रेम संबंध ना रहा हो? ऐसे लोगों की परसेंटेज बतानी है आपको अनुमान से। आप बताएं। ये तो ऐसे कह रही है एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब आप पे भी लागू हो गया फिर तो। चलिए ठीक है, एकदम लागू होगा, क्या दिक्कत है? कितने परसेंट भाई? 10, 0? कितने लोग मानते हैं 0%? 0 वाले बहुत निराशावादी लोग हैं, इतनी निराशा मत रखिए। 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कई बार ट्राई किया, हुआ ही नहीं कुछ। ऐसे लोग भी तो होते हैं, ट्राई तो 8 बार किया पर हुआ ही नहीं कुछ, इसलिए आज तक हुआ ही नहीं प्रेम किसी से। ये तो हो सकता है ना। तो कितने लोग मानते हैं कि संख्या 5% से कम ही होगी? ईमानदार से हाथ खड़ा कर लो, 5% से कम। और कितने मानते हैं कि 5 से ज्यादा किंतु 50 से कम? मेरे ख्याल आप सब समझ रहे हैं कि 5 भी ज्यादा बोल दिया हमने, तो दिल खुश रखने के लिए कुछ बातें बोल देनी चाहिए। 1-2% और कितना होगा? इतना ही होगा। और जो इस कैटेगरी में नहीं आते उनमें से 80-90% वो हैं जिनकी दाल गली नहीं कहीं। इससे भी आप सहमत ही होंगे। वरना 25, 30, 35 की उम्र तक किसी का किसी से प्रेम ना हो, रोबोट है फिर तो। 3 ही संभावना है, मानसिक रूप से बीमार है, या वैसे बीमार है, या दाल गली नहीं। ये संभावना कि दाल गल रही थी कई जगह, जहां उसको भी दाल पसंद थी, उसके बाद भी उसने बातचीत नहीं बढ़ाई, ये संभावना तो बहुत ही कम है ना, वो भी 25, 30, 35 की उम्र तक। तो मतलब इस बात को ठीक से समझ लीजिए। जब आप कहते हैं कि मुझे शादी के लिए असूर्यम पश्या चाहिए, असूर्यम पश्या समझते हैं? कुंती के बाद से शब्द चल पड़ा। कुंती, सूर्यपुत्र कर्ण, क्या कहानी है। सूर्य आया, दोनों में प्रेम हुआ, कर्ण पैदा हुआ। अगर सूर्य सच में आ जाए किसी घर में
सूर्य आया, हीलियम पुत्र कर्ण है, देखिए हीलियम पुत्र कर्ण होगा। तो दरअसल कोई और आया होगा, लेकिन ये बात कैसे कही? तो परंपरा में, धर्म में क्या करते हैं, कुछ धार्मिक बातें कह के मैनेज करते हैं कि भाई सूर्य के साथ संयोग का संबंध हुआ इसलिए पुत्र हुआ। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ही कुछ और स्थिति रही होगी, उसे कहना आसान रहा नहीं होगा, तो उसे एक धार्मिक आवरण दिया गया होगा। जैसे ईसा मसीह मरियम, कुंवारी मरियम की हथेली से पैदा हुए। ये सब कहानियां इसलिए बनाते हैं ताकि थोड़ा सा पवित्र लगे मामला, थोड़ा सा ठीक लगे। जैसे प्रशांत और कमली का पुत्र गंधर्व विवाह हुआ था, 100-500 साल बाद लोग क्या कहें, गंधर्व विवाह इतना भव्य तरीके से हुआ था, उसमें जोत की काका पुरोहित थे। बाद में लोग ऐसे कहेंगे, बात तो ऐसी बढ़ती है ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है बातें, उनका क्या महत्व है। तो सारी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब जल्दी से बताओ, मैं एक वाक्य बोलता हूँ, अच्छा एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ आपके नोट्स का, अब आप मुझे बताइए।